इस पर देश कवर नहीं हो रहा है। इस सरकार पर सबसे बड़ी फेलियर ये इस बात में है। अच्छा। हाँ, ठीकरा फोड़ती है किसानों के उस पर। किसान की एक बात बताओ, ये कभी तो कहेगा ये भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, ये हम देवता हैं। तू ही बता रहा बेईमान या बात। देखा है। आपातकाल का दौर भी देखा हमने। इतना बुरा हाल तो आपातकाल स्थिति में भी नहीं हुआ जितना बुरा हाल अब कर दिया इसने। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ और मैं इस वक्त एक घर में बैठा हूँ। इसे आप घर कहिएगा, इसे तम्बू मत कहिए, इसे टेंट मत कहिए। ये वही घर है जिसमें किसान अपना दिन बिता रहा है, अपनी रात बिता रहा है, सुबह बिता रहा है, यहीं खाना हो रहा है, यहीं सोना हो रहा है। मेरे साथ आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग बैठे हैं। मैं कुछ बातचीत शुरू कर रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतपाल सिंह, कहाँ से हैं आप? जिला मुजफ्फरनगर, गांव करौदा महाजन। हाँ, मुजफ्फरनगर में विशेषकर ये बताइए, क्योंकि महापंचायत भी हुई थी वहाँ पर, खेती के इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या हालात है? खेती के हालात तो ये है कि इन्होंने जो है गाय बाजार छोड़ दिए ना, हाँ। इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया मामला खेती का। तो अच्छा। एक किसान गरीब, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे किसान हैं, 3 बीघे 4 बीघे गेहूँ बोए, उसी में 6-7 सांड जा घुसे। अच्छा। वहाँ तो कुछ रहता नहीं फिर। हाँ। अब आप ही बताओ, 6-7 सांड जो हैं, अगर खाओ भी कुछ ना, हाँ। फिरने में गा देंगे उसे। तो 5-4 बीघे को तो खेती के हालात तो ये हैं हमारे यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, तीनों कृषि कानून में भी कई लोगों से बात करके आया, सबने खामियां गिनवाई कि ये दिक्कतें हैं हमें। जी। प्रधानमंत्री जी क्यों बार बार ये बात गा रहे हैं? क्योंकि देखिए, नारा उन्होंने दिया था कि किसान मेरे दिल में है, मैं किसानों के लिए करना चाहता हूँ। फिर बार बार क्यों गा रहे हैं कि किसान, ये कृषि बिल बड़े लाभदायक होने वाले हैं? ऐसा है, दुर्भाग्य हम यही कहना ये है, इससे पहले भी मैं यही बात कही। हाँ। फर्ज करो मैं आपको 10 रुपये देना चाह रहा। अच्छा। और मैं आपको 10 रुपये दे दिए, और आप हाथ जोड़ के मुझे कह रहे बाइज्जत ताऊ जी हमें 10 रुपये नहीं चाहिए आपके। क्यों दे रहे? हम नहीं चाहते। जब किसान 3 कानून नहीं चाहता तो इसकी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की या सरकार की कि उन्हें लियावे, जबकि किसान मने कर रहा, हम नहीं चाहता। फिर क्यों ले रहा? यू काहे के लिए ले रहा? क्या स्वार्थ है इसका? इस पर संदेह होता है। ये सारा मामला ये पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रहा। अच्छा। घुमा फिरा के, जैसे बंदरगाह प्राइवेट, सुन लो, एयर इंडिया प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, बिजली प्राइवेट। एक बात बताओ, हमारे है जी LIC प्राइवेट, हमारे यहाँ ये बताओ बैंक भी प्राइवेट। हाँ, अच्छा, दुर्भाग्य ये रह गया, अब हमारे यहाँ सरकारी नौकरी किसकी रहेगी? केवल मिलिट्री, और तो सरकारी नौकरी खत्म होगी। आप मालिक हैं मान लिया रेलवे के, आपकी इच्छा है कितने आदमी आप रखे, कितनी छटनी करे, किसी नु कह दे घर जाओ, कितनी तनख्वाह दें। तो ये सब कुछ बेच के, निजीकरण करके, हाँ जी, हाँ, ये सरकार को बस अडवाणी को उसे दे देगा। हाँ, उनका क्या फायदा होगा? उसे तो बहुत बड़ा फायदा हो, तो मर्जी है उसकी। तो अब तो मान लिया मुझे से यहाँ तक का 50 रुपये किराया रेलवे का, और उसकी मर्जी हो तो अगले दिन जो है नहीं 60 करोड़ बच्चा रहेगा। सरकार का क्या फायदा? सरकार का सबसे बड़ी फेलियर है, इस पर देश कवर नहीं हो रहा है। इस सरकार पर सबसे बड़ी फेलियर ये इस बात में है। अच्छा। हाँ, ठीकरा फोड़ती है किसानों के उस पर। किसान की एक बात बताओ, किसान का एक लाभ गिनवाओ, वो अब किसान का उसने एक लाभ कर दिया हो। अच्छा। और कभी भड़काने के लिए कभी तो कहेगा ये भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, ये हम देवता हैं। तू ही बता रहा बेईमान या बात। इससे पहले कोई नहीं हम देवता। वो दिन भी याद है हमारे जब अमेरिका से गेहूँ आता था, वो दिन भी याद है, हमने खाया उस गेहूँ को। अच्छा। जो अमेरिका से गेहूँ आता था, उस बहादुर की और उस देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री की को बधाई दो। अब उसने देश को और चौधरी चरण सिंह ने आत्मनिर्भर बना दिया, और ये उन्हीं किसानों के पीछे पड़ गया। सड़क निकाल रहा, मतलब सड़क निकाला, पता था ये कितने 100 बीघे जमीन सड़क में जाएगी। अब से पहले दे रहा था 19 थे कि दिल्ली के आदमी। अच्छा। क्या जरूरत है नवी सड़क की? आप अभी आपातकाल की बात कर रहे थे, क्या आपने आपातकाल का दौर भी देखा है? आपातकाल का दौर भी देखा हमने। इतना बुरा हाल तो आपातकाल स्थिति में भी नहीं हुआ जितना बुरा हाल अब कर दिया इसने। कैसे?
ये संसद में जो हुआ जी केवल मंत्री बिल पेश करेगा, विपक्ष नहीं बोलेगा, क्योंकि कोरोना हो रहा। यानी मंत्री तो बिल पेश करा कोरोना नहीं होने का, और अगर मैं खड़ा हुआ कुछ बहस करूँगा तो मेरा कोरोना आने बढ़ेगा। सवाल जवाब पूछेगा ना, है जी, सवाल जवाब पूछेगा ना विपक्ष। हाँ जी, हाँ हाँ, वहाँ बहस होती, सवाल जवाब पूछते। इसलिए सुनो, इमरजेंसी में भी इस तरह के कानून नहीं बने, एक पॉइंट। दूसरा, जिस तरह से मीडिया पे या प्रेस पे इसका होल्ड है, इमरजेंसी में इतना होल्ड नहीं हुआ था। मैं गवाह हूँ इस बात का। अच्छा, मैं यहाँ तक गवाह हूँ। मैं बता दूँ एक घटना, चौधरी चरण सिंह ने सरकार के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ विधानसभा में 4.5 घंटे का भाषण दिया था। एक उसकी बुक हो, वो बुक के रूम में वहाँ बुक बन गया लखनऊ से, और वो वितरित हुई थी। मैं मुजफ्फरनगर जिले में वहाँ वितरित करी थी, है जी। अब EU बेईमान ना तो वितरित करने देता किसी चीज़ को, ना कह नहीं देता। मीडिया का, भाई साहब आप भी मीडिया के लोग हो, मैं नहीं उनमें लेना चाहता आपको, लेकिन मीडिया ने तो अच्छा जी, मीडिया ने तो गजब ही ढा दिया। मीडिया तो नू पता नहीं, खाली पैसे ही कमाने पर लगी, मीडिया तो चाहे कोई मरो चाहे जीवो। ये भी कह रही थी कि टिकैत जी जो उस दिन भावुक हुए थे ना, वो मगरमच्छ के आंसू थे। और ये जो गोदी मीडिया जो कह रही थी, और जिस तरीके से तीनों कृषि बिल हैं, ये बड़े ऐतिहासिक बिल बनने वाले हैं किसानों के लिए। हाँ, यही तो ऐतिहासिक बनाए थे, इन्हें तो उस दिन पास करे। किसान मानो या ना मानो, इनने तो ऐतिहासिक बिल बना दिए। अच्छा, ये ऐतिहासिक तो पढ़ रहा जो आज हाँ, इतना जन सैलाब यहाँ पड़ा, ये एक ऐतिहासिक दिन तो है। वे बिल नहीं है, ऐतिहासिक दिन है कि इतना जन सैलाब यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे पड़ा। किसान अपने खेत में होता, अपने घर में होता, अपने बीवी बच्चों के पास होता। यहाँ सर्दी में ठुटर रहा, बारिश में, ठंड में पाला पड़ रहा। एक दिन नहर का पानी चलाएगा, देखो ना ये नेता, इन्हें पता लगा कहाँ पानी कुकर चलाया जा नहर का, पजामा काटेगा बढ़ जाए। ये तो वो सोचा है, अब पहले किसान हो उनका थेकड़ी लगी रहती, पजामू पे भी और नेहरू पे भी, कुर्तू पे भी। ये नहीं चाहते कि ये पैंट बुशर्ट पहन रहा किसान जी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमें आतंकवादी बता रहे, हमें खालिस्तानी बता रहे, हमें पाकिस्तानी समर्थक बता रहे। ये तो अभी तक बता रहे हैं आप। हाँ, तो दुर्भाग्य है, इसका टाइम खराब है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, कैसे? ये जाने वाला है। अच्छा, जाने वाला है। इसकी आखिरी है। अच्छा, ये आखिरी दौर होगा बस, अच्छा, यूँ खत्म है आगे। एक बात बताओ, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने देश पे बलिदान दिया, जो जेलों में गए, जिसको फांसी आई, जो लठों से पिटाई खाई, वे तो गद्दार। और इनका कोई सी पीढ़ी में एक बच्चा भी ना जेल गया, ना कोई सिपाही देखा। ये जो हैं, ये देश के वफादार हैं। यही कहा जाता है ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल रहेगा वो देशभक्त है पक्का, ये कहते हैं। हाँ, ये तो अपनी पार्टी कुछ ही कह लो। मैं ये कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो आदमी 5 पैसे का भी मेंबर है, वो भी देश का गद्दार है। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ा कर जीवराज करेंगे। हम तो इस पक्ष के आदमी नहीं। चौधरी चरण सिंह ने तो कभी हिंदू मुस्लिम लड़ा नहीं। चौधरी चरण सिंह ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा। और एक बात और सुनो भाई जी, कभी झूठ बोल कर राजनीति नहीं करी चौधरी चरण सिंह ने जी। जो मन में आया वो कहा। एक उदाहरण बता रहा है इसका, जब नेहरू जी बहुत बड़े तानाशाह थे, या अपनी पार्टी के मालिक थे, बहुमत इतना ही था। इस देश में नेहरू जी की योजना हुई कि इस देश में सहकारी खेती लागू की जा। अच्छा, नागपुर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ नेहरू जी इस प्रस्ताव को पास करवाना चाह रहे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने, वो केवल एक वित्त मंत्री था उत्तर प्रदेश का, वे भी वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने टाइम लेकर और केवल नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर सहकारी खेती कर दी गई तो देश का दिवाला निकल जाएगा। उस महान देशभक्त ने केवल चरण सिंह के कहने से उस कानून को वापस ले लिया और सहकारी खेती नहीं करी। ना कोई प्रदर्शन हुआ, ना कोई धरना हुआ, ना कोई दिखावा हुआ। तो जब अगर जवाहरलाल नेहरू साहब मान गए थे चौधरी चरण सिंह जी की बात, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? दिमाग खराब है ना। अच्छा, जब टाइम खराब होगा दड़का गांव की तरफ को भाग जाएगा, एक कहावत है। अहंकार मारा। अच्छा, और कुछ नहीं, 2/3 बहुमत दे दिया ना हमने।
अच्छा। सबसे बड़ी गलती तो हमारी रही। अच्छा। अब हमने 2/3 बहुमत में बैठा दिया। मशीन आप लोगों की भी रही है, हाँ जी, ईवीएम की भी रही, हाँ जी, वोट जो कट के गया ना। हाँ, मतलब सबसे बड़ी गलती हमारी हुई। हमने ये समझ के भाई पता नहीं इस कांग्रेस ने कितने धन लूट के विदेशों में भर रखा। हाँ। ईवीएम मशीन जीती जो ही कहे था भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, वो मजे ही आ जाएंगे। तो मैं इसके ने जो नारे दिए ना सारे खोखले। अच्छा एक बात बताओ, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में, हाँ जी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अमित शाह तो कहता है नहीं 250 आदमी मर गए, ये मार दिए हमने। हाँ। मोदी जी कहता है हमने 150 मार दिए। एक वो वहाँ हमारे प्रदेश में बैठा तहमद करूँ, वो नू कहले हाँ योगी, हाँ वो तहमद करूँ बैठा, वो नू कहले 450 आदमी मार दिए हमने। तो बताओ ईमानदारी से तुम इस बात को, विपक्ष की क्या गलती है जब तुम ही एक भाषा नहीं बोल रहे, जब तुम ही झूठ बोल रहे, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा और सारे जिम्मेदार। कोई सा ऐसा तो नहीं है भाई, प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री है इतने बड़े प्रदेश का। और चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी मेरे याद आ गई, जिस समय चौधरी चरण सिंह पहली बार जीत के गए छपरौली से, पंत जी मुख्यमंत्री थे जी। पंत जी ने चौधरी साहब को बुलवाया और चौधरी साहब से कहा, चरण सिंह उनसे छोटे थे, चरण सिंह एक ही बात कहना चाह रहा, अगली सरकार कहना देखो तुम वो बात कहना जिसके कुछ माने हो, तुम जो बात कहोगे उसके माने समझे जाएंगे। अब छपरौली विधानसभा क्षेत्र सारा कह रहा है इस बात को, तो उत्तर प्रदेश सारा कह रहा है इस बात को, 450 आदमी मार दिया हमने। फिर मोदी और वो योगी क्यों झूठ बोल रहे? कोई 150 बता रहा, कोई 250 बता रहा। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ए भाई जी इसे सुन ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जिसने सारे जीवन हिंदू मुस्लिम लड़ाए हों, जिसका नाम है नानाजी देशमुख। हमारे सामने की बात है, चौधरी चरण सिंह से मिलने आए, 3 दिन तक बरामदे में बैठे रहे थे, नाम सुन के चौधरी चरण सिंह ने मिलने की परमिशन नहीं दी थी। कह तो बहुत खराब आदमी है हिंदू मुस्लिम को, ये तो केवल आरएसएस का आदमी। उसे तो भारत रत्न, सुनो दुर्भाग्य है, उसे तो भारत रत्न, और जिसने देश को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया हो और आज स्थिति हो जिस चीज़ को हम अमेरिका से मंगा रहे थे हम बाहर भेज सकें, उनका नाम निशान नहीं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे वो चौधरी चरण सिंह हो। अच्छा अभी नरेंद्र सिंह तोमर की आप बात कर रहे थे, वो कृषि मंत्री है, पूरे देश के कृषि मंत्री हैं, वो सेंट्रल में है, तो उनका रोल पे किस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं किसानों द्वारा? उनके रोल पर तो सबसे पहली बात है उनका कोई रोल ही नहीं, वे भेज दें वो विज्ञान भवन में आन बैठे। और ये क्योंकि ये उसे गाइडलाइन दे के भेजे, ये आपको इस तरह 3 बात करनी। अच्छा वो 3 बात करेगा, चौथी कहने का नहीं कुछ भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की उसकी तरफ से तो उन्हें यही कह रखा है, यही आदेश है। अच्छा। अब वरना एक बात बताओ, कहीं कोई बात होगी झगड़ा होगा तो उसमें ऊंच नीच की बात तो आवेगी, करेगा आदमी बैठ के, लेकिन ना वो कुछ करता ही नहीं, वो नू कहे बस तुम अपने घर चल जाओ। नरेंद्र सिंह तोमर बैठक के बाद आगे ये कहते हैं कि हम तो ठीक थे, किसान अड़ते रहते हैं हमसे। हाँ जी यही बात है, वे तो सरकार में बैठे ना, इस्तीफा देकर जब कहो, जिस तरह हम जो है यहाँ कोई सा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या एमएलए तो नहीं, जिस तरह हम कह रहे हैं अपनी बात को, इस तरह इस्तीफा देकर कहो मैं इस बात को। मोरल तो ये है, मोरल बता रहा मैं, अब इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा नरेंद्र सिंह तोमर? हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, एक एक्सीडेंट हो गया मामूली, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा तुरंत नेहरू जी को सौंप दिया, कह लिया मेरी जिम्मेदारी है।